बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सारी मखलूक में अगर किसी को दोस्त की हैसियत से चुना है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना है। सुभान अल्लाह। तो दूसरे साहबी उठे ये गुफ्तगू सुनकर, फ़क़ाला आखरू माज़ा बि आजबा मिन कलामी मूसा कल्लमहु तकलीमा, कि दूसरे साहबी उठे, अरे ये तो ठीक है मगर उससे भी ताज्जुब की बात है, अल्लाह ने तो बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया है, हम कलाम हुआ है। तो तीसरे साहबी उठे, वक़ाल आखरू माज़ा बि आजबा ईसा रूहुल्लाहि व कलिमतुहु, ये तो और बड़े ताज्जुब की बात है, ईसा तो अल्लाह की रूह और उसकी एक निशानी है, उसके निशानियों में से एक निशानी है। तो चौथे साहबी उठे, फ़क़ाल आखरू आदमुस्तफ़ाहुल्लाहु, कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया है अपने खिलाफत के लिए। फ़ख़रज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्लमा वक़ाला, कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू सुनते हुए सहाबा कराम की महफिल में जलवा अफरोज हो गए। जब जलवा अफरोज होते हैं तो सब में पहले सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सब में पहले सलाम करते हैं और फिर कलाम करते हैं। क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम, ऐ मेरे जानिसार वफादार सिपाहियों, मैंने तुम्हारे ताज्जुब और तुम्हारे कलाम को सुन लिया है। और फिर मेरे आका ऐसा ही नहीं कि करीब तक पहुंच गए थे, रुक के सुन रहे थे, ये तो थे, मगर आका की अजमत यह है कि आका जहां से चाहे वहां से सुन सकते हैं, जहां से चाहे वहां से देख सकते हैं, और जिसकी चाहे खबर ले सकते हैं, जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं, ये आका है। अरे आका तो आका के जो सच्चे गुलाम हैं वो तो दरियाओं में भी घोड़े दौड़ा देते हैं, पत्थरों पे बैठकर भी सवारी करते हैं, दीवारों को चला देते हैं, शेर को काबू में करते हैं। अरे ये तो आका है, वजह वजूद कायनात है। मगर सुन लिया आका और बोले, अन्नल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ला इत्तख़ज़ा इब्राहीम खलीलन व हुवा कज़ालिक, बेशक सर्टिफाइड कर रहे हैं आका, क्या है मेरे साहबियों सुन लो, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी दोस्त की हैसियत से मुंतखब कर लिया है। हाँ वो वैसे ही है, हकीकत में वो मूसा नजीउल्लाह ही वह हुआ कज़ालिक, कि मूसा नजीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, वह हुआ कज़ालिक, व ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु वह हुआ कज़ालिक, व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाहु वह हुआ कज़ालिक, अला व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्रा, कि मैं अल्लाह का हबीब हूं और मुझे उस पर कोई फख्र नहीं है। कि हबीब वो होता है अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, खलील वो होता है जो अल्लाह की मोहब्बत की कोशिश में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हबीब और खलील में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में झोंका गया और जिब्रील अमी आग को बुझाने आ गए। फिर आग वैसे जला भी नहीं सकती थी, क्यों कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा था हजरत इब्राहिम के जिस्म मुबारक में। सुभान अल्लाह। मगर जिब्रील आए और इधर आका बीबी आमिना के गोद में जलवा अफरोज हो रहे हैं, जलवा फरमा रहे हैं, रौनक अफरोज हो रहे हैं। उधर फारस की हजारों साल से जलने वाली आग एक लख्त बुझ जाती है। ये मेरे आका हबीबुल्लाह है, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुनैद पाशा क़िबला भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल है इंतजामिया की तरफ से, कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम से बदजन होकर हथौड़ा लेकर बुतखाना जाकर खुद अपने दस्ते मुबारक से बुतों को तोड़ा। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। इधर मेरे आका हबीबुल्लाह हैं, इधर आका तवल्लुद हो रहे हैं लिबास बशरा में, लिबास बशरियत में,
क्योंकि आका की पैदाइश तो आपको मालूम है कि वजह वजूद कायनात की आका है। सब में पहले अगर कायनात की कोई शय पैदा हुई तो आका का नूर की तखलीक हुई और उसी नूर से सब कुछ हुआ। मगर ये जो 12 रबीउन नूर को जो तशरीफ आवारी हो रही है वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर मुजस्सम की, यानी नूर की, अल्लाह के नूर की, यानी लिबास बशरियत में आमद हो रही है, मबूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिबास बशरियत में जब मबूस हो रहे हैं, अभी गोद में नमूदार हो रहे हैं, उधर काबतुल्लाह के सारे बुत औंधे वो गिर रहे हैं। अरे कोई उठाने वाला जब मौजूद था उठा कर खड़ा कर रहा है, मगर उठने का नाम नहीं है, फिर से गिरते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से गिरते हैं। ये आका हबीबुल्लाह है, मूसा नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। हाँ, वो वैसे ही, वो हुआ कज़ालिक, यकीनन है। मगर लोगों याद रखो, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से जब कलाम करना पड़ता था या कलाम करने के मुंतज़िर रहते थे कलाम होने के, तो कई कई रोज तक रोजे रहते थे, नमाजें अदा करते थे, मखसूस मुकाम को जाकर इंतजार करते थे, और वो कलीमुल्लाह थे और आका हबीबुल्लाह हैं। अरे आका ऊंटनी की पुष्ट पर है तो अल्लाह के तरफ से वही का नुज़ूल होता है। अरे आका मौलाए कायनात के गोदे मुबारक में सरे अक़दस रखकर आराम फरमा रहे हैं, वही का नुज़ूल होता है। आका अपने अज़वाज मुतहरात में से किसी भी ज़ौजा मुबारका के हुजरे मुबारका में होते हैं, वही का नुज़ूल होता है। मूसा को कोहे तूर पर जाना होता है, कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आका मैदान जंग में है तो वही का नुज़ूल होता है, मूसा को तूर पर जाना होता है। क्या बात। आका नमाज में हैं, दौरान नमाज वही का नुज़ूल आता है, और आका अजमत वाले हैं, हबीबुल्लाह है और मूसा कलीमुल्लाह है, इंतजार करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। अरे ईसा रूहुल्लाह हैं, अल्लाह की रूह और उसका कलमा नशानी है। बगैर वालिद के अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया है, मगर आका नूर होकर लिबास बशरियत में नमूदार हो रहे हैं, ये हबीबुल्लाह है, वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, आका की अजमत बयान कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का यह आलम है कि अगर उनके नाले ने पाक का तस्मा भी बंधने को नसीब हो गया तो ये मरियम के लिए, इब्ने मरियम के लिए बड़ी खुश नसीबी की बात कहते हैं। ये रूहुल्लाह है, वो कलिमतुल्लाह है, और इधर हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम मुस्तफ़ाउल्लाह है, अल्लाह ने आदम को खलीफा की हैसियत से चुन लिया है ना, जरूर चुन लिया है, मगर आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में होती है। आदम सफ़ीउल्लाह है, आका हबीबुल्लाह है। इज़ा नज़ला जिब्रील अलैहिस्सलाम बिल हिंद व बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर मर्रतैन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु मर्रतैन। लोगों याद से सुनो, आदम सफ़ीउल्लाह है ना, तो जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले तो सरजमीन हिंद की धरती पर ही आए। वो आज हिंद की सरजमीन का हिस्सा नहीं है, ये अलग बात है, जो श्रीलंका कहलाता है, जो भारत देश का हिस्सा था। तो आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में खूब नियामतों से सरशार थे, मामूर थे, बड़े ही मजे में थे। जब उन नेमतों से बाहर आ गए तो बड़े परेशान रहे, बड़े बेसुकून रहे, बड़े वहशत में रहे, बड़े बेचैन रहे, बड़े ही कर्ब में रहे। क्योंकि एक आदमी, अभी हसनैन पाशा क़िबला की मिसाल दे रहे थे कि खूब एसी में रहता है, ज़रा एसी से बाहर रहते पसीने में चूर रहता है। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में किस किस नेमतों में थे, फिर उसके बाद जब बियाबान में उतरे तो कोई है ही नहीं नफ्स के बात कर सके, या कुछ नेमतें जो है कुछ नहीं, सख्ते में थे। एक तो नेमतों से जवाल का सदमा था, लग़ज़िश का सदमा था, बड़े ही कर्ब में थे, ऐसा रोते थे कि पहाड़ों के सीने शक हो जाते थे आपके कर्ब से, अल्लाह की बारगाह में मरज़ा पेश करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वो बपिता को सुनकर जिब्राइल अमी को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ आदम की कान में अजान कहो। तो जिब्राइल अमी
अजान के कलिमात लेकर सरजमीन हिंद की धरती पर आए और हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के कान में अजान के अल्फाज को फूंके। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की आवाज़ जिब्राइल दे रहे हैं, आदम सुन रहे हैं, अभी सकते के आलम में हैं, अभी परेशानी में हैं। उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा हजरत जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम के कान में बोलते हैं, तभी भी आदम अलैहिस्सलाम सकते में है, अभी सुकून में नहीं है अभी। उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का ये कलेमा आदम अलैहिस्सलाम के कान में पढ़ना ही था कि आदम अलैहिस्सलाम जिब्राइल से मुखातब होते हैं पहली मर्तबा, मन मोहम्मद या जिब्राइल, ये कौन मोहम्मद है जिब्राइल, मेरी बेसुकूनी को सुकून में बदल दिया, मेरी बेचैनी को चैन से नवाज दिया, मेरी बेराहती को राहत में बदल दिया, मेरी बदअमनी को अमन का सेहरा पहना दिया। जिब्राइल कौन है, ये बांक का नाम वाला मन मोहम्मद। तो जिब्राइल फरमाते हैं वलदुका मिन आखिरिल अंबिया या आदम, ये आपकी औलाद में से होंगे और आखिरी नबी बनकर आएंगे। तो अब जैसे सुकून में आ गए तो नक्शा पूरा याद आ गया, नहीं तो इंजन बोली को जाना था, दूसरी मोटर बोली की तरफ निकल गए, कहाँ है, अरे इंजन बोली आ रही नहीं, अरे देख के जब सुकून में आ गया, अरे इंजन बोली वहाँ है भाई, किंग्स गार्डन के बाजू है, कहीं है, चलो जाएंगे बोल के आ गए, पहुँच गए। तो अब आदम को पूरा नक्शा याद आ गया। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ने की और उनमें रूह फूंकी, तो जब सर उठाए तो अर्श के पायों पे देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जब ही समझ गए थे ये कोई ना कोई ऐसी शख्सियत है कि जो रब के बिल्कुल करीब है, इनसे करीब कोई रब खदीरी के पास हो ही नहीं सकता। वो जहन में पूरा याद आ गया था। तो जैसा जिब्रील अमी आका का नाम बोलते ही सुकून में आते, पूरा नक्शा याद आ गया। आते रब की बारगाह में गिरिया वजारी के साथ, दुआए कलिमात के साथ आका का वसीला पेश किए। तो जब अल्लाह पूछता है या जिब्राइल मन मोहम्मद, ये कौन मोहम्मद है जिब्राइल, या आदम ये कौन मोहम्मद है, तो आदम अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि या मौला, मुझे आपने जब तख्लीक की थी तो मैं जब मेरा सर उठाया था तो अर्श के पायों पे देखा था आपके नाम के साथ ये नाम मुबारक था। तो मैं उस वक्त समझ गया था ये कोई बड़ी हस्ती है जो आपकी इतनी ज्यादा खुरबत वाली है, और कायनात अवालम में इनसे ज्यादा कोई आपकी खुरबत वाली है ही नहीं, मुझे अंदाजा था, तो मैंने वो पेश कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि आदम, हाँ तुमने ठीक किया कि जो ये वसीला मेरी बारगाह में पेश किया। आदम सुन लो, अगर ये ना होते तो तुम भी ना होते, बल्कि तुम कायनात को कोई जरा भी नहीं होता, जो मैंने पहली हदीस सुना दिया। सुभान अल्लाह। आदम की बख्शिश का वसीला भी हबीबुल्लाह है, आदम शफीउल्लाह है, हबीबुल्लाह है। अब आइए और इसी हदीस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आका फरमाते हैं अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, कि लोगों सारे अंबिया व मुरसलीन उलुल अज़्म है, अज़मत वाले हैं, मगर अल्लाह की हमद का झंडा किसी और के हाथ में नहीं होगा, वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। और आका फरमाते हैं कि वला फ़ख्रा, मुझे कोई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व अना अव्वलु शाफ़िउन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, सब में पहले चीज सारे अंबिया मुरसलीन में मैं ही शफात करूंगा और मेरी शफात को पहले कबूल कर ली जाएगी और मुझे उस पर कोई फ़ख्र नहीं फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नती फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनीहा मअल फुक़राई वल मुमिनीन वला फ़ख्रा, कि सब में पहले जन्नत का खटका अगर खटखटाऊंगा तो मैं खटखटाऊंगा, ना खलीलुल्लाह खटखटाएंगे, ना कलीमुल्लाह खटखटाएंगे, ना सफ़ीउल्लाह खटखटाएंगे, ना ईसा रूहुल्लाह खटखटाएंगे, ना कोई दाऊद खलीफतुल्लाह, ना नूह नजीउल्लाह, ना इस्माइल ज़बीउल्लाह, कोई खटखटे नहीं आएंगे। अगर कोई खटखटाएगा जन्नत का खटका तो वो मैं खटखटाऊंगा और जो उस पर कोई फ़ख्र नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हबीबुल्लाह है, वो खलीलुल्लाह है, वो सफ़ीउल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, वो कलीमुल्लाह है। माशाअल्लाह। और फिर फरमाते हैं मेरे साथ अगर उस जन्नत में सब में पहले दाखिल होने वाले होंगे तो मेरी उम्मत के, मेरे वफादार उम्मत की जो गुरबा व मसाकिन होंगे वो मेरे साथ होंगे, मुझे उस पर कोई फ़ख्र नहीं। व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अला रब्बी वला फ़ख्रा, और सारे अव्वलीन और आखिरीन में जितने भी अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम व मुअज़्ज़म हैं, उन सब में ज़्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़म मैं हूँगा और मुझे उस पर कोई फ़ख्र नहीं है। माशाअल्लाह। लोगों
गुफ्तगू आगे बढ़ती जा रही है। मशाइख निज़ाम व उलमाए दीन की कसीर तादाद भी है। कुछ और इजाज़त लूँगा उलमाए इकराम से और शहज़ादागान से कि गुफ्तगू को कुछ कंप्लीट कर सकूं। और कन्वेनर जलसा रुहा और माशाअल्लाह प्यारे प्यारे नन्नू पटेल भी तशरीफ लाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अल्लाह उनको ऐसी मुस्कुराते हुए रखे और आका के